Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. आज हम लोग जो पेन पे बात करेंगे, जिस मैनेजमेंट पे बात करेंगे, वो होगा नेक एंड शोल्डर्स के लिए। स्पेशली हम लोग नेक को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो हर तरह के योनर ऑफ लाइफ में, जिस तरह से ऑफिशियल जो वर्क कर रहे हैं वो लोग भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं, घरेलू खवातीन मर्द हजरात इससे बहुत ज़्यादा परेशान है कि नेक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो सर्वाइकल एरिया बेसिकली हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए हम लोग आज बात करेंगे कि उसको हम लोग किस तरीके से विदाउट मेडिसिन उसको हम मूवमेंट से ही अपने क्योर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग आज काम करेंगे। एंड सेकेंडली आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं 033286959996 पे व्हाट्सएप करते हुए। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इस पे वीडियोस आ रही हैं जो बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट मैनेजमेंट के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, वेट लॉस के लिए, साइकोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस हैं इसमें आपको वो मिल जाएंगे। सो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए ताकि आपके एक छोटे से क्लिक से बाकी किसी की रहनुमाई भी हो सके और बेहतरी की तरफ आ सके। राइट जी, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप इस पोजीशन में बैठ जाएं। आप इसको सोफ़ा पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं, और आप अगर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते आप चेयर पे बैठ के भी इसको इन्हीं सारे पोस्चर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़मीन पे बैठना इज़ नॉट नेसेसरी। आइएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग विद। सबसे पहले आपने दोनों हाथ यहाँ पे रखने हैं। अगर आप चेयर पे बैठ के कर रहे हैं तो फिर भी आप अपने दोनों हाथ यहाँ पे रख लीजिए या फिर साइड पे ऐसे हैंग कर लीजिएगा अपने आर्म्स को। यहाँ पे इस पोजीशन में बैठते हुए ये पोजीशन में अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए, कमर को सीधा रखिए, शोल्डर्स को आपने बिल्कुल ड्रॉप कर देना है, रिलैक्स रख लेना है, नेक को भी आपने रिलैक्स करना है। पहले हम लोग ब्रीदिंग अवेयरनेस पे काम करते हैं क्योंकि अपने आप को कॉन्शियस में लेके आएँ। अपनी आँखों को बंद कीजिएगा 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। नाक से ही सांस लीजिए, नाक से ही सांस को बाहर निकालिए। इनहेल कीजिए 4 सेकेंड काउंट करते हुए, एक्सहेल कीजिए फिर 4 to 5 सेकेंड्स काउंट करते हुए। कमर को बिल्कुल सीधा, अपना सारा वेट आपने अपनी सिटिंग बोन्स पे शिफ्ट कर देना है। वेरी गुड। आपने 5 to 10 सेकेंड्स इसी तरीके से 5 to 10 ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आपने करना है, और फिर इनहेल करते हुए लंबा और गहरा, और अपनी सांस को बाहर निकालना है। राइट। इससे एक तो आप अवेयरनेस में आएंगे, दूसरा आप अपने प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। क्या आप करने जा रहे हो, आप अपने मस्तिष्क कन्वे करोगे ब्रेन को। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट कि आप किस तरीके से इसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। दोबारा से फिर इसी पोजीशन में बैठिएगा, बेड पे, सोफ़ा पे, चेयर पे या फिर फ्लोर पे, दैट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है। फिर इसी पोजीशन में बैठते हुए सबसे पहले हम लोग अपनी नेक को राइट साइड पे मूव करेंगे, जितना आप आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे सर्वाइकल एरिया में प्रेशर दोनों शोल्डर्स में भी फील होगा। 5 सेकेंड्स, फिर वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए यहाँ पे मूव करेंगे। फिर आपने नाक से ही सांस को लेना है, नाक से ही सांस को निकालना है। फिर सेंटर में आइएगा, फिर अपने नेक को आप कीजिएगा। यहाँ पे आपको यू विल फील द स्ट्रेच राइट इन फ्रंट ऑफ योर नेक। स्पाइन को सीधा रखिएगा, मुंह को बंद रखिए 5 to 10 सेकेंड्स, सांस लेते रहिए। फिर सेंटर में आइए, आपकी बार अपनी चिन को अपने कॉलर बोन के साथ आपने इस तरीके से कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जितना भी खिंचाव होगा, जितना भी अकड़ाव होगा, जितनी भी जकड़न होगी आपके इस सर्वाइकल एरिया में, स्पेशली आपके नेक, शोल्डर, स्पाइन, यहाँ पे आप फील कर सकेंगे कि आपकी वो सारा खिंचाव जो है वो दूर होगा। सांस को नाक से ही ले दिएगा, और 3, 2 and 1, 5 to 10 सेकेंड्स। आप इसको 2 दफ़ा इधर, 2 दफ़ा राइट, 2 दफ़ा लेफ़्ट, 2 दफ़ा अप एंड 2 दफ़ा डाउन कीजिएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बढ़ा सकते हैं, 5 टाइम कर सकते हैं, 10 टाइम कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ मूवमेंट्स। सेकेंड नंबर पे इसी तरीके से आपने अपनी चिन को अपने कॉलर बोन की तरफ इस तरीके से यहाँ पे लगाना है, और यहाँ से स्लोली इनहेल करना है, आंखों को खुला रखिएगा। फिर यहाँ पे एक्सहेल करना है इस साइड पे, और फिर इसी पोजीशन में 1, स्लो मूव कीजिएगा, 2
यहाँ पे आपने इनहेल स्टार्ट करना है 3, यहाँ पे एक्सेल कर देना है 4 एंड 5। राइट, जब आपके 5 काउंट पूरे हों फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से कीजिएगा। कमर को सीधा रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए और पूरा रोटेट कीजिएगा अपनी नेक को, यानी नीचे आते हुए आपकी चिन आपके कॉलर बोन के साथ टच हो, ऊपर जाते हुए आप बिल्कुल पीछे की तरफ अपनी नेक को लेके जाएं। 4 एंड 5। रिलैक्स कीजिए। जितने भी यहाँ पे आपके स्टिफनेस है सारा इससे दूर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स हैं वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा उनमें, और आपका ये वाला पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा। इसके जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे एंड यू कैन मूव ईजीली। सो यू कैन परफॉर्म दीज पोस्चर्स एज वेल 5 to 3 टाइम्स। अभी हम लोगों ने एक इसका जो है वो सेट किया है। इसी तरीके से 5 सेकंड का स्टे करने के बाद इसको आप सेकंड टाइम कीजिएगा 5 क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। फिर थर्ड टाइम इसको इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो अगर आप एक ही दफ़ा करना चाहते हैं, स्टार्टिंग है तो आप एक ही दफ़ा कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा लीजिए, 2 से 5 दफ़ा इसको कीजिए। राइट, थर्ड नंबर पे फिर आपने इसी तरीके से अपने दोनों बाजुओं को यहाँ पे लेके आना है, राइट एंड लेफ़्ट साइड पे, और आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव करना है अप एंड डाउन। आप फील करना शुरू कर देंगे जो ही आप अप एंड डाउन करेंगे। सिर्फ ये मूवमेंट आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है और इससे ज़्यादा ऊपर और नीचे नहीं जाना आपने, ओनली हियर। सो आपके शोल्डर्स में आप फील करेंगे, आपके बाजुओं में खिंचाव आपको महसूस होगा, वो बेसिकली आपके ओपन करेगा। यहाँ पे भी आपको फील होना शुरू हो जाएगा। सो 7, 8, 9 एंड 10। फिर आप रिलैक्स करें। यहाँ पे ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं, कमर को सीधा रखते हुए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखते हुए आप इस पोजीशन में इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके भी आप 2 सेट कीजिए स्टार्टिंग में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए इसके आप 5 दफ़ा इसको कीजिए, 10 दफ़ा कीजिए, लेकिन इस पोजीशन में नहीं करना। आपने इस पोजीशन में करना है कि यू कैन फील द स्ट्रेच, यू कैन फील द रिलीफ। यहाँ पे आपको पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा और आपके हाथों की उंगलियों तक ये रिलीफ जाएगा। फिर इसी पोजीशन में इसको ऐसे रख दीजिए और बिल्कुल इंजॉय कीजिए इसको। 5 to 10 सेकेंड्स रिलैक्स कीजिए। राइट, फिर इस पोजीशन में शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा, सो नो प्रॉब्लम। आप इस पोजीशन में अगर आपने बैठना है तो ये पोजीशन आपकी बनेगी यहाँ से इस तरीके से। इसको आपने ऐसे आगे और आगे की तरफ आपने आपको, बाकी आपकी बॉडी देखिए, सिर्फ आपके जो दोनों शोल्डर ब्लेड्स हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, ताकि पूरा जो आपका स्ट्रेस है वो बाहर निकल सके। और फिर अपने आप को रिलैक्स करना है 3 to 5 सेकेंड, फिर सेकेंड टाइम 2, फिर रिलैक्स, फिर 3, फिर रिलैक्स, 4, रिलैक्स एंड 5। तो आप इसको 5 टाइम इस तरीके से परफॉर्म कीजिए, और जब आप इसको वापस यहाँ पे रखेंगे तो यू कैन फील कि आपका जितना भी ब्लड है वो फ्लो करता हुआ, यू कैन फील स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेक टुवर्ड्स योर फिंगर्स। तो पूरे जो आपके नर्व्स हैं, पूरे जो आपके मसल्स हैं वो आपको फील होंगे। आपने इस पोजीशन में आ जाना है, ये आपकी पोजीशन बनेगी। अगर आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं सो दैट्स वेरी गुड। और ये आप चेयर पे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और बेड पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पोजीशन में जब बैठेंगे तो यहाँ पे अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में आपने ऐसे रख लेना है, यानी आपकी जो हिप है वो आपकी एड़ियों के ऊपर ही रहेगी, और यहाँ पे आप अपने मैक्सिमम बाजुओं को आगे की तरफ लेके जाएंगे जितना आप लेके जा सकते हैं, और यहाँ से अपने दोनों घुटनों को ऐसे फैला देंगे ताकि आपके पेट को स्पेस मिल जाए नीचे जाने के लिए। और आप इस तरीके से दोनों अपनी एल्बोज़ को भी ज़मीन पे रखेंगे और अपनी पेशानी को ज़मीन पे। तो इस पोजीशन में आपने सांस को लेना है नाक से, मुंह को बंद रखना है, इनहेल और एक्सेल को जारी रखना है जितना आप आगे लेके जा सकते हैं। पेशानी नाक को ज़मीन पे रखिए और इन्जॉय कीजिए 5 to 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। इसी को आपने 3 to 5 टाइम इसी तरीके से परफॉर्म करना। फिर दूसरी जो इसकी पोजीशन है उसमें आपने अब डिफरेंटली परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने इसी पोजीशन में आना है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने दोनों पाँव को पंजों के ऊपर लेके आना है,
और अपनी चेस्ट को ज़मीन पे रखना है और इस दफ़ा आपकी हिप जो है ये ऊपर की जानिब होगी और मैक्सिमम जितना भी आप अपनी ठोड़ी को ज़मीन पे रखेंगे और इसके ऊपर अपनी गर्दन का वेट शिफ्ट कर देंगे। सो ये पोजीशन आपकी बनेगी। इससे आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं ये ओपन होंगे, जो जितना प्रेशर है आपकी नेक के ऊपर वो सारा इससे। सो इसको अब भी आप 3 to 5 सेकेंड्स नाक से ही सांस लीजिएगा और फिर वापस। सो जो ही आप इसका पहला पॉस्चर परफॉर्म करेंगे सो आप फील करेंगे कि आपके शोल्डर्स ओपन हो गए, आपकी नेक ओपन हो गई है। यहाँ पे जितनी भी जकड़न थी, जितनी भी स्टिफनेस थी, वो सारी आपको रिलीफ होते हुए फील होगी और आप इंजॉय करेंगे इसको फ़ौरन करने के बाद। आप इसका स्टार्टिंग में 2 दफ़ा इसको ऐसे परफॉर्म करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको बढ़ाते जाएँ। सो देखिएगा, बड़ा सिंपली आपने इस तरीके से बैठना है। शुरू में आपसे मुश्किल होगा, मैं बताऊंगा कि आपने इसको आसान कैसे करना है। ये देखिए फॉर एग्जांपल आपका राइट वाला हाथ, लेफ़्ट वाला हाथ यहाँ पे और आपका राइट वाला हाथ बिल्कुल ऊपर, और फिर इनको आपस में इस तरीके से मिलाएंगे और ऐसे नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट इस पोजीशन में ऐसे कर देंगे। 3 to 5 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए, सांस को नाक से लेते रहिए और फिर इसको रिलीज़ कर दीजिए। आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं कि आप कोई टॉवल पकड़ लीजिए, आप कोई दुपट्टा पकड़ लीजिए, एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ से, एक हाथ यहाँ से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे ऐसे नहीं करना या आगे नहीं करना। जितना आप आसानी से 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर अपना चेंज कर लीजिए, फिर यहाँ पे दुपट्टा पकड़िए, 1 सेकंड इससे दुपट्टा पकड़िए और ये पोजीशन कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपके जो शोल्डर्स हैं ये ऊपर हो जाएंगे। नेक पे जो आपकी सप्लाई रुकी हुई है, जो रुकावट है, जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉस्चर्स हैं, चंद एक आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ाइए और आप देखिएगा आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। इसके साथ आपने सोने का जो स्टाइल है वो चेंज कीजिए। बहुत ज़्यादा ऊंचा अपनी नेक को ना रखिए, तकिया ना रखिए, अपने तकिए को हमेशा यहाँ इसके नीचे रखिए, इसको सपोर्ट दीजिए। मोबाइल यूज़ करते हुए अपने मोबाइल को इस पोजीशन में रखिए, इस पोजीशन में रखने की बजाय। सो आपकी ये पोजीशन होगी तो नेक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। जब आप अगर स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिस में, सो कोशिश करें कि आपकी ये लेवल हो बिल्कुल सामने, रादर दैन कि ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। घर में अगर आप LEDs यूज़ कर रहे हैं सो आप कोशिश करें कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो या बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, उसका डिस्टेंस इस तरह से हो कि आपकी आंख और आपकी नेक जो है वो ये पोजीशन में इस तरीके से हो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। सो ये चंद कुछ लाइफ स्टाइल्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं रादर दैन टू गो इनटू अ मेडिसिन। तो मेडिसिन की बजाय मूवमेंट में आए ताकि आप इन लाइफ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इस तरह की और बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए, क्योंकि जो लोग ऑफिस में हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग घर में हैं, वो अपने घरों में रहते हुए इसको एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री कर सकें। थैंक यू वेरी मच।